नमस्कार दोस्तों, आज मैं स्वामी विवेकानंद जी की महत्वपूर्ण शिकागो यात्रा की कहानी सुनाती हूँ, जो 2 अंशों में है। प्रथम अंश आज तथा अगला अंश अगली कड़ी में होगा। दोस्तों, विवेकानंद जी ने अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस की समाधि के बाद इन्होंने सर्वप्रथम रामकृष्ण मठ बनाया। श्री रामकृष्ण परमहंस के युवा शिष्यों ने संन्यास ग्रहण कर यहाँ रहना शुरू किया। सनातन प्रथा के अनुसार यहाँ के युवा सन्यासी शिष्यों ने परिव्राजक जीवन ग्रहण किया। स्वामी विवेकानंद भी कुछ समय पश्चात परिव्राजक के रूप में जीवन व्यतीत करने मठ से निकल पड़े। इसी परिव्राजन अवस्था में वे सभी वर्गों के संपर्क में आए, जैसे विद्वान, मूर्ख, राजा, भिखारी, धनी, दरिद्र, ब्राह्मण और निम्न जाति के लोग इत्यादि। उन्होंने अनुभव किया कि असली समस्या आध्यात्मिकता की कमी नहीं वरन दरिद्रता की है। भूखे मनुष्यों के लिए रोटी ही भगवान है। तब स्वामी जी को लगा कि आध्यात्मिकता को फैलाने के लिए इस दरिद्रता को दूर करना ही होगा। उन्होंने अपनी मातृभूमि के गौरव को पुनः ऊंचा उठाने और उसके दुख को दूर करने का संकल्प किया। अब केवल उन्हें शुभ समय का इंतजार था। इसी दौरान भारत में खबर पहुंची कि कोलंबस के अमेरिका की खोज की 400वीं शताब्दी मनाने के उपलक्ष्य में अमेरिका में एक विश्व धर्म महासभा का आयोजन होने जा रहा है। विवेकानंद जी के असाधारण कौशल और अद्भुत प्रतिभा को देखकर अनेकों ने उनसे कहा कि आपको पाश्चात्य देशों में जाना चाहिए। उनके प्रशंसक, विशेषकर मद्रास के नवयुवक गण, उनसे आग्रह करने लगे कि वे विश्व धर्म महासभा में उपस्थित हों। उन्होंने निश्चय किया कि वे पश्चिम देश जाएंगे, यह देखने के लिए कि उनका विज्ञान और तकनीकी शिक्षा के पास भारत की दरिद्रता को दूर करने का कोई उपाय है या नहीं, और इसके बदले में वे विश्व को अपनी मातृभूमि के पास छिपे आध्यात्मिक खजाने के बारे में बताएंगे। बस अब वे ईश्वरीय आदेश चाहते थे, जो उन्हें अर्धव्याह अवस्था में प्राप्त हुआ। उन्होंने देखा कि श्री रामकृष्ण परमहंस समुद्र के ऊपर जा रहे हैं और मुझे अनुसरण करने के लिए कह रहे हैं। इधर श्री माँ शारदा देवी ने भी अपने पत्र द्वारा आशीर्वाद के साथ अपनी सहमति जताई। ईश्वरीय आदेश पाते ही वे अमेरिकी यात्रा के लिए तैयार हो गए। इधर मद्रासी शिष्यों और राजस्थान रियासत खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने अमेरिकी यात्रा का खर्च वहन किया। स्वामी जी ने 31 मई 1893 को बम्बई से अमेरिका के लिए प्रस्थान किया। यात्रा में 2 माह व्यतीत कर स्वामी जी 30 जुलाई 1893 को शिकागो पहुँचे। शिकागो में पहुंचने के बाद जब वे विश्व धर्म महासभा के सूचना विभाग में पहुंचे तो उन्हें पता चला कि धर्म महासभा सितंबर के प्रथम सप्ताह से पूर्व प्रारंभ नहीं होगी और बिना समुचित परिचय पत्र के कोई भी व्यक्ति प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा, और प्रतिनिधि स्वीकार किए जाने की तिथि भी बीत चुकी थी। उन्हें बहुत कष्ट हुआ, लेकिन अब कोई उपाय नहीं था, क्योंकि किसी हिंदू संप्रदाय विशेष का उन्हें प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं था। शिकागो एक खर्चीला शहर था, परंतु उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि वे जानते थे ईश्वर उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता करते हैं। 2 सप्ताह शिकागो में रहने के बाद उन्होंने कम खर्चीले शहर बोस्टन की ओर प्रस्थान किया। कनाडा से शिकागो जाते वक्त इनकी मुलाकात सुश्री केट सेनवार्म से हुई, जो
इनकी प्रथम अमेरिकन मित्र बनी। स्वामी जी के व्यक्तित्व से अत्यंत प्रभावित होकर उन्होंने अपने उद्यान भवन में शहर बोस्टन में अतिथि रूप में आने का निमंत्रण दिया था। स्वामी जी ने बोस्टन पहुंचकर अपने प्रथम अमेरिकन मित्र के उद्यान भवन पहुंचे, क्योंकि और कोई विकल्प न था। इसी महिला के कारण स्वामी जी की मुलाकात यूनानी विभाग के प्रोफेसर J.H. राइट से हुई। स्वामी जी की प्रोफेसर राइट के साथ विभिन्न विषयों पर 4 घंटे तक चर्चा हुई। प्रोफेसर राइट उनकी अपूर्व प्रतिभा से इतने अधिक प्रभावित हुए कि वे धर्म महासभा में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करने हेतु उन पर जोर देने लगे। प्रोफेसर राइट ने कहा, यही एकमात्र उपाय है जिसके द्वारा आप संपूर्ण राष्ट्र से परिचित हो सकते हैं। तब स्वामी जी ने अपनी कठिनाइयां बताईं और कहा उनके पास कोई परिचय पत्र नहीं है। कृपया अगली कड़ी में अवश्य जानें कि कैसे हुआ स्वामी जी का विश्व धर्म महासभा में प्रवेश एवं उनकी विश्व में ख्याति। धन्यवाद।